जटाटवी गलज्वलः प्रवाह पावितस्थले गलैव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वग्ध मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र और उन 14 सूत्र से निकली सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी विधाएं, सारी भाषाएं। यमंगण नम घड़धस जब घड़धस झफयम खफ छठ थच तत व कपय शशसर हल। ये हैं 14 सूत्र, महेश्वर सूत्र। रची महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इसे रच कर अपने मन में रखा और अपने डमरू से प्रकट किया। डम 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 और सृष्टि शुरू हो गई। पर ब्रह्म ने जब संकल्प लिया सृष्टि बनाने की, और वो संकल्प था एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और अभी अभी जो उपाध्याय सर ने चर्चा की 64 अक्षरों की, ये क्या है 64 अक्षर? 64 योगिनियों का नाम सुना है आपने? किसने किसने सुना है 64 योगिनियों का नाम? और भारत में कई जगह 64 योगिनी का स्थान है। 64 योगिनी के मंदिरों पे ही, उनके उस मंदिर के नक्शे पे ही जो पुराना पार्लियामेंट है वो बना था। 64 योगिनी के 64 अक्षर हैं। और फिर वो अक्षर, उन अक्षरों का भेद, वो मल्टीप्लाई होते चले गए, कई गुना हो गया। अनंत अक्षर, अनंत अक्षर। जो कुछ भी सृष्टि में है वो अक्षर ही है। मैं अक्षर से बना हूं, आप भी अक्षर से, आप भी अक्षर से, आप भी अक्षर से। हम सब अक्षर से बने हुए हैं, याद रखिए। ये माइक भी अक्षर से बना हुआ है, ये डैश भी अक्षर से, ये कुर्सी भी अक्षर से, सब कुछ, ये बिल्डिंग, हर कुछ अक्षर से। सबसे पहले प्रकट हुआ ओ, और ओ के बाद ई, और ई के बाद ऊ। ओ के बाद आ नहीं हुआ, पहले ओ ई ऊ। ध्यान से सुनिएगा, ककहरा नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ और बता रहा हूं। ओ ई ऊ, उसके बाद पैदा हुआ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर ई और ओ, ए, बड़ी ई और ओ, ऐ, ऊ और ओ, ऊ, बड़ा ऊ और ओ, औ। ये क्रम है। उसके बाद अंग, अंग, अनुस्वार और विसर्ग।
क्या है विसर्ग? वो दो बिंदु ऐसे दिखता है, विसर्ग वही है ना। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा कार्य है जो बिना विसर्ग के पूर्ण हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए विसर्ग ही चाहिए, और विसर्ग ही पूर्ण करता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो बोलता ही रहूंगा, मुझे रोकता विसर्ग है। अगर ये गमछा बनाया जा रहा है तो बनता ही चला जाएगा, विसर्ग ने रोका है, तब जाके गमछा के रूप में है। यह विसर्ग आसान मत समझिएगा, अपनी भाषा को गहराई से समझिए। मैं वो प्रयास कर रहा हूं बताने की। और अंग अनुस्वार क्या है? प्रलय का कारक है अनुस्वार, आदि शक्ति भगवती। अनुस्वार शांत रूपम बिंदुत्व रूपम नाद संधानम। तो जब ये स्वर उत्पन्न हो गए, उसके बाद व्यंजन। अब व्यंजन में पहले क्या पढ़ते हैं? क, ख, ग, घ। तो लग भी रहा होगा ऐसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही प्रकट हुए होंगे। नहीं, पहले प्रकट हुआ तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ये उष्ण उच्चारण है। उष्ण, उष्ण मतलब जिससे गरम गरम हवा निकलता है। करके देखिए, श, स, स, ह। आ रहा है? कितनी भी ठंड लग रही होगी, अंदर से हवा गर्म ही आएगी। इसको उष्ण उच्चारण कहते हैं। इसका प्रकाट्य हुआ, और उसके बाद वो ल, र, या उल्टा। इनकी यारा लावा नहीं, व, ल, र, या, और फिर यहां पे विसर्ग लगा तो पवर्ग शुरू हुआ। म, भ, ब, फ, प। फिर प पे विसर्ग लगा। न, ध, द, थ, त। ये उल्टा चलता गया। ये प्रकाश उल्टा हुआ है, और अंत में क आया है, और क पहले लिखते हैं। याद रखिए, इन अक्षरों का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये सिर्फ ध्वनि है। और ये जो पढ़ते हैं हम कखा गंगा चचैया, ये प्रतीक मात्र है, और प्रत्येक भाषा में है। क, ख, ग, घ प्रत्येक भाषा में है। य, र, ल, व प्रत्येक भाषा में है। लेकिन जो प्रतीक बनाया गया है वो अलग अलग है। और अपने अपने हिसाब से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होश का जब प्रयोग करते हैं तो उनका उच्चारण बदल जाता है। केवल उनका उच्चारण बदल जाता है। और चूंकि भौगोलिक जो है वो एक कारण है, क्योंकि अलग अलग देश का भूगोल अलग है। ठंड प्रदेश का उच्चारण अलग है, पठारी का अलग है, पहाड़ों का अलग है, समतल का अलग है। और हमारे यहां तो 6 ऋतुएं हैं, इसलिए अलग है हमारे यहां का उच्चारण। ये सारे अक्षर, और ये अनंत हैं ब्रह्मांड में। और जब अनहद नाद जब प्रकट हुआ, अ, उ, म, अनहद
अनाहत, अनाहत जो आहत से प्रकट ना हो, अनाहत, अनहद जिसका कोई हद ना हो, कोई हद ही नहीं है, या जो आहत से प्रकट ना हो, स्वयं प्रकट हुआ हो, वो तीन ही है। बाकी सब आहत से प्रकट होते हैं, घर्षण से प्रकट होते हैं, और वो तीन ही है जिसमें कोई घर्षण नहीं है, स्वतः होते हैं। और वो है कोई घर्षण हुआ, जीभ जाके कहीं मिक्स हुआ, तालु से, कंठ से, मूर्धा से, दंत से, होठ से हुआ, नहीं हुआ। ऊ मा कहीं जीभ की जरूरत नहीं है, और बाकी जितना है सब आहत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में या भारतीय संगीत में जितने वाद्य यंत्र हैं सब आहत हैं, एक भी अनाहत नहीं है। चाहे तबला हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे बैंजो हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे सितार हो, गिटार हो, सैक्सोफोन, चाहे जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, यहां तक कि शंख हो, यहां तक कि घंटी हो, घंटा हो, सब आहत हैं। सब कहीं ना कहीं वहां चोट पड़ता है। इसलिए सिर्फ ओम है, और उसके बाद ये अनहद नाद ओम ने निष्क्रिय पड़े हुए इन अनंत अक्षरों को सक्रिय करता है। जब ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई, इन अक्षरों को सक्रिय करना शुरू किया, और प्रकृति तो था ही, प्रकृति थी वहां पे अपने तीनों गुण के साथ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों के साथ। इन अक्षरों में भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, तभी तो मनुष्य के भीतर भी रजोगुण है, तपोगुण, सतोगुण है, तमोगुण है। 64 योगिनी में भी तमो है, आसुरी शक्तियां हैं, इन अक्षरों में भी है, तभी तो कई मनुष्य के अंदर भी आसुरी शक्तियां हैं, तमोगुणी है। कई बार हम बच्चों कहते ना कि पता नहीं कि बड़ा शैतान है यार, क्या करता है, बहुत खुरापाती है, क्या हुआ है, क्या है, तमोगुणी अक्षर ज्यादा है। तब है वो ऐसा, और कोई कोई बहुत सात्विक है, गतिशील होता है, गति देता है रजोगुण, और तमोगुणी आलस्य, स्थिरता, ईर्ष्या भी, द्वेष भी, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, सब तमोगुणी है। तो अक्षर में भी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण है। और तब जन्म होता है महत तत्व का। महत यानी कि बुद्धि। महत की एक यूनिट जो है, एक आयाम हमारे मस्तिष्क में है, बुद्धि। और उसके बाद अहम तत्व, अहंकार तत्व का जन्म होता है, जो अहंकार एक, उसका भी आयाम हमारे मस्तिष्क में है, जो ये बताता है कि यहां हमारे चौहान साहब बैठे हैं, और बगल में करुणा शेखर उपाध्याय से बैठे हैं। ये बता रहा है। ये कौन बता रहा है? ये अहंकार तत्व बता रहा है। जो अस्तित्व को बताए वही अहंकार है, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में अगर लड़ाई है तो अहंकार का है। अहंकार मतलब
अस्तित्व की लड़ाई है। आज जितने देश लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। और हम सिर्फ ईगो समझ लेते हैं। महत से अहम। अब जन्म होता है मनस तत्व का, मन का। और जैसे मन का जन्म होता है ना भाइयों बहनों, वैसे ही कांड शुरू हो जाता है। वैसे सृष्टि रच जाती है, रचना शुरू हो जाती है, गति शुरू हो जाता है, कल्पना शुरू हो जाती है। एक से एक विचार जन्म लेते हैं और विस्तार लेते हैं, सृजन भी करते हैं और विध्वंस भी करते हैं। ये सारा खेल मन का है। तो बुद्धि, अहंकार, मन, कहने के लिए हम लोग मन बुद्धि अहंकार कहते हैं, लेकिन पहले है बुद्धि और उसके बाद जन्म होता है व्याहति छंद का। भुवः स्वः महर जन तप सत्यम। ये व्याहति छंद कहते हैं इसको। यही ऊपर के 7 लोक है। हे भगवान, इतना कंजूस है शब्दों को लेके लोग। हाँ, मैं इतने शब्द बोल रहा हूं, आप लोग हाँ भी नहीं बोल रहे। चलिए, कंजूसी रहिए तो अच्छा है। बैंकिंग शब्द में अच्छा खाली नोट ही समझते हो लोग। कोई बात नहीं है, शब्द कभी इस्तेमाल किया कीजिए, सोच समझ के कीजिए। शब्द ब्रह्म है। नक्षरती अक्षर, अक्षर का कभी क्षय नहीं होता। जो भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि जो बोलते हैं वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। इस ब्रह्मांड में जो भी बोलेंगे, इस ब्रह्मांड में घूमेगा वो, क्योंकि जो वहां है वही यहां है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, याद रखिएगा। और जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि इस सृष्टि की जो ज्यामिति है, इसकी ज्यामिति उस सृष्टि से मिला देना है। इसका तारतम्य हो जाए, सामंजस्य हो जाए, लयबद्ध हो जाए, क्रमबद्ध हो जाए उससे, तो जीवन सफल है। जीवन का लक्ष्य यही है। और हमारा चक्कर यह है कि हम जन्म तो ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। संसार का लक्ष्य मालूम है हमें, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, शॉपिंग चाहिए, गहने चाहिए, सोने का भाव बढ़ रहा है, जल्दी खरीद लो। अरे चांदी भी 4 लाख किलो हो गया, जल्दी खरीदो। संसारिक लक्ष्य पता है, जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। हमें जीवन का लक्ष्य तय करना है, और वो तय तभी हो सकता है जब हम अपनी भाषा के जड़ में जाएंगे। और भाषा का जड़ ही ब्रह्मांड की जड़ है, याद रखिए। ब्रह्मांड की शुरुआत ही भाषा से हुई है। पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था, इस तरह की संगोष्ठी भाषा को लेके। आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि इस तरह की संगोष्ठियां हो रही है, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी अपनी शोध प्रकट कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। पहले तो होता ही नहीं था। लॉर्ड मैकाले के आने के पहले होता था गुरुकुलों में, उसके बाद सारे गुरुकुल बंद कर दिए गए या जला दिए गए।
उसके बाद हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे देश में ऐसा कोई भी विधि विधान, कोई प्रणाली नहीं है कि इस तरह की बातें हो, इस तरह की बातें सिखाई जाए जिसमें जीवन जीने की कला हो, जिसमें हमारा जड़ पता हो हमें। हम पत्तों में पानी डाल रहे हैं। रट्टा मार, ये रट्टा मारेगा कि ये एग्जामिनेशन पास कर लेगा 1 लाख रुपया का महीना, और ये करेगा तो 2 लाख रुपया का महीना, ये करेगा तो 5 लाख, और ये करेगा तो इतना करोड़ का पैकेज फलना कंट्री में। बच्चों में ये भर दिया हमने बचपन से ही। अब बच्चे जीवन जीने की कला नहीं जानते। बड़े हो रहे हैं एक अलग एग्रेशन को लेके, एक अलग डिप्रेशन को लेके, अलग स्ट्रेस को, अलग स्ट्रेन को, अलग एंजाइटी को, यहां तक कि सुसाइडल टेंडेंसी को लेकर बड़े हो रहे हैं बच्चे। बहुत चिंतनीय विषय है ये। इस पर चिंतन और मनन होना चाहिए, याद रखिए। और कोई ये बात नहीं है कि ये सिर्फ सार्वजनिक रूप से हो, सभाओं में ही हो, ये निजी तौर पे भी हो सकता है। पति और पत्नी बैठ के भी कर सकते हैं, भाई भाई मिलके भी कर सकते हैं, भाई बहन भी बात कर सकते हैं कि क्या किया जाए इसका। क्योंकि पत्ते में पानी डालना सिखा रहे हैं, जड़ में पानी डालना नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम में, कोई प्रोविजन ही नहीं। बड़ी पिटाई खाई हमने भी। A+B² सर A² प्लस बोलो +B। बड़ी पिटाई खा के याद किया हमने, और जीवन गुजर गया, आज तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। काहे का अलजेब्रा यार, क्यों? जीवन जीने की कला सिखाओ ना, पढ़ाओ, लेकिन साथ में जीवन जीने की कला, जीवन के आयाम। बच्चा कितना अनुशासित है, कितना व्यवहार कुशल है, उसकी भाषा कैसी है, उसका चलना उठना फिरना कैसा है, बड़ों का कैसा सम्मान करता है। पीछे से फोटो ले रहा है क्या? तो ताली बजाइए। हाँ, खींच लिए क्या? खींच लिए? ये खींचे क्या? अरे तुमसे पूछो, खींचे क्या? खींच लिया। अच्छा, आयन वक्त पे एंट्री लेते हैं ये लोग। हाँ, अच्छा, मेरा तो अनुभव होता है इस तरह का। अच्छा, बीच में थोड़ा थोड़ा हंस लेना चाहिए ऐसे, हैं, क्योंकि सब सीरियस बातें हो रही है ना। और उसके बाद देहाती छंद के बाद पैदा होता है मन, बुद्धि और अहंकार के बाद, देहाती छंद के बाद पंच प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं जो भीतर हैं। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, सूत्रात्मा, वायु, ये 6 जो हैं बाहर हैं, इस शरीर से बाहर, जो इस शरीर को चला रहे हैं। प्राण, प्राण के कारण आप श्वास ले रहे हैं, अभी जो बैठ के सुन रहे हैं, सांस जा रहा है यहां तक और आ रहा है। नाभि के नीचे अपान चल रहा है, वहां से वहां तक बयान चल रहा है, यहां से यहां तक उदान चल रहा है, सारी कोशिकाओं में समान चल रहा है। मैं आपके शरीर की भाषा बता रहा हूं। भाषा केवल बोलना नहीं है शब्दों को। मैं जो बोल रहा हूं, अक्षर जो बोल रहा हूं, शब्द बोल रहा हूं, उसको आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना, केवल सुन पा रहे हैं,
केवल, सुना ही ना, केवल को देखा आपने? केवल देखा आपने ना, पा रहे हैं। केवल निखार लाएगा, व्यक्तित्व का विकास करेगा, एक अलग सिंचाई होगी व्यक्तित्व की। फिर शुरू होता है ब्रह्मांडीय कार्य, तैयार होना शुरू हो जाते हैं। मैं संस्कृति की स्वस्ति हूं, मैं संस्कृति की स्वस्ति हूं, मैं सभ्यता की प्रशस्ति हूं, मैं संस्कृत की पुत्री हूं, मैं 33 हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। मैं गंग हूं, गंगाल हूं, गंगा गंगेश हूं, मैं सिंधु का अवशेष हूं, क्रांति अशेष हूं, क्रांतिकारियों का आवेश हूं, स्वतंत्रता संग्राम का वेश हूं। इस विश्व में कहीं भी रहूं, मैं संपूर्ण भारत देश हूं, क्योंकि मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। तेरह अक्षर हैं और मानवीय रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टेब्रा है। 33 अक्षर, 33 वर्टेब्रा, जो जोड़ है। और उसका नाम भी मेडिकल साइंस ने दिया है, L1 L2 ऐसा दिया है ना। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अक्षरों से नाम दिया था। यह है, ईसा है, ईशा है, ईशा है, ये वो है, लौ है, रौ है, या है, ऐसे नाम है वर्टेब्राओं का। 33 वर्टेब्रा है। जब जब आप उच्चारण करते हैं, इन हर एक जोड़ों से एक सिक्रीशन होता है द्रव्य का, एक अलग ढंग के स्राव होते हैं द्रव्य के। जो नाभि में जो लोच है वो क्या है? वो कहते हैं ना डॉक्टर की कुछ ऑयल की कमी हो गई है। लोग क्या कुछ बातें का आयुर्वेद वाले कहते हैं कि आप लोग तेल घी नहीं खाते इसलिए ऑयल की कमी हो गई, और बाकी एलोपैथिक वाले बोलते हैं कि तेल घी मत खाइए। वो ऑयल की कमी जो है वो क्या है? वो ऑयल कहां से आता है? वो सिक्रेशन है। जब जब आप उच्चारण कीजिएगा अपनी भाषा का, तब तब वो सिक्रेशन होगा, क्योंकि हर जोड़ के लिए एक अक्षर बना है, हर जोड़ के लिए। अरे कपाल भाती है आपकी भाषा में। अंतः, अंततः, क्रमशः, ये क्या है? राम है। ये जो विसर्ग है यही कपाल भाती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहां से है? 3 बंध हैं शरीर में, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालांधर बंध। एक वचन मूल बंध से। मैं, बोलिए कहां से बोल रहे हैं? नीचे से बोल रहे हैं ना, मूल बंध से। मैं, द्विवचन हम, कहां से बोल रहे हैं? हम लोग, भीड़, बहुत सारे, कहां से बोल रहे हैं? जब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो ये बंध हमारा सक्रिय होता है, याद रखिए।
ये बंद सक्रिय होता है। पूरा शरीर से, इतना वैज्ञानिक है हमारी भाषा कि पूरा शरीर जो है वो अक्षरों को लिए हुए, और पूरा जो व्याकरण जो है वो इसी के हिसाब से है। पूरा व्याकरण शरीर में ही है। पूरा पातंजलि का योग सूत्र शरीर में ही है। कुछ भी शरीर से बाहर नहीं बना है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का मिनिएचर है ये, पूरे ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड से बाहर कुछ है नहीं। हमें क्या लगता है? आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रहा है। मरने के बाद भी तो आंखें रहती है ना, देख क्यों नहीं रही है? बाबूजी, पिताजी, पिताजी कहाँ गए? पिताजी सुन क्यों नहीं रहे? कान तो है, सुन क्यों रहे नहीं रहे? कान तो है ना। क्योंकि आंख केवल उपकरण है, कान केवल उपकरण है, नाक केवल उपकरण है, त्वचा केवल उपकरण है। इनको चलाने के लिए 5 तन्मात्राएं हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। चक्षु इंद्री, इसकी इंद्री चक्षु है, इसका श्रोत इंद्री है, इसका घ्राण इंद्री है, इसका रसांद्री है, इसका स्पर्श इंद्री है। ये 5 इंद्रियां काम करती हैं। ये शरीर थोड़ी करता है, करने वाला तो भीतर है। जो करण है, हिंदी व्याकरण पढ़ा हुआ, कर्ता कर्म करण, तो करण जो है बाहर है, बाहर नहीं है, भीतर है। बाहर उपकरण है, ये पूरा शरीर उपकरण है। करने वाला करवा रहा है कि अब हाथ उठाओ ऐसा, तो इन्होंने हाथ उठाया ऐसे। अब इधर देखो, हाँ इधर देखा, अच्छा मोहित्रा में बैठी हुई है। अब इधर देखो, अच्छा ये तो वीडियो शूट कर रही है। इधर देखो, अरे ये तो मुस्कुरा रहा है लड़का, ये तो बड़े गंभीर सुन रहे हैं। ये कोई शरीर थोड़ी कर रहा है, शरीर थोड़ी मुंडी अपने हिसाब से घुमा रहा है, आंखें अपने हिसाब से देख रही हैं, नहीं। अंदर बैठा हुआ दिखा रहा है, घुमा रहा है, कह रहा है कि अब ये करो, अब ये करो, ये करो। एक बार संस्कृत की सारी बेटियां, भारतवर्ष की जितनी भाषाएं संस्कृत की बेटियां हैं, सारी बेटियां जब मां के पास इकट्ठा होती है ना, कैसे सवाल पूछती हैं? चचेरी ममेरी जितनी बेटियां होती हैं सब आ जाती हैं। तो माँ सुनाओ ना, माँ तब क्या हुआ था, माँ ये बात सुनाओ ना, माँ और कुछ बताओ ना। जानना चाहती हैं। तो संस्कृत बता रही है, संस्कृत से बाकी भाषाएं पूछ रही हैं, हिंदी समेत सारी भाषाएं, मराठी हो, गुजराती हो, हैं, डोंगरी हो, भोजपुरी हो, जितनी भाषाएं हैं, अवधी हो, मगही हो, पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु, जितनी भाषाएं, सब पूछ रही हैं कि माँ बताओ ना, कुछ और बताओ। तो माँ कहती है कि मेरा एक शब्द जब एक वचन, बहुवचन और द्विवचन और तमाम विभक्तियों के उपचार से गुजरता है तो वो 25 हो जाता है। तो एक बेटी ने पूछा, अच्छा माँ 25 क्यों, 26 क्यों नहीं? तो छोटी वाली पूछती है, अच्छा माँ न 25 न 26, 24 क्यों नहीं? तो माँ कहती है न 24 न 26, 25, क्योंकि सांख्य दर्शन में शरीर के 25 तत्व बताए गए हैं। 25 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अभी आप पूछेंगे 25 तत्व क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 पंच महाभूत, 15 हुए। और 5 तन्मात्राएं जिसकी जिक्र किया हमने,
जिसका अभी जिक्र किया मैंने, 5 तन्मात्राएं 20 और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 और 1 उस महापुरुष का अंश, उस परम परमेश्वर का अंश, दिव्यात्मा। पच्चीस तत्व। ये 25 तत्व से बना शरीर, और ये पूरा का पूरा अक्षर है। पूरे ब्रह्मांड में अक्षर फैले हुए हैं, छंद फैले हुए हैं। इसी ब्रह्मांडीय निर्माण के वक्त छंदों की उत्पत्ति भी हुई। गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, महती, जगती, पंक्ति, त्रिशुप, आरसी, आर्ची, आसुरी, आयुषी, ब्राह्मी, प्रजापत्य है, सामनी, और इसके भेद असंख्य छंद भी है। और जिन्हें विज्ञान में रुचि होगी, आप लोग जानते होंगे या पढ़ा होगा, अभी वैज्ञानिक बहुत ढूंढ रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी, और पता नहीं चल रहा है स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। उनको लग रहा है कि हाँ कुछ एस्ट्रल है, कुछ सूक्ष्म है, पता नहीं चल रहा है, कुछ है। वो पूरा का पूरा अक्षरों का और छंदों का जाल है, वही वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्हीं का स्पंदन है, उन्हीं की आवृत्ति है। ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये शरीर भी चल रहा है छंदों से और अक्षरों से। जब भी कुछ भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि जो बोलिएगा अंतरिक्ष में जाएगा, जो उसकी आवृत्ति है, जो उसका स्पंदन है, उस हिसाब से उसकी आवृत्ति है। स्पंदन और आवृत्ति समझ रहे हैं ना आप लोग? आए तीन ही लोग जी बोला है। अरे वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, अब समझ में आ गया? अब किसको नहीं समझ में आया? तो जो बोला आपने, उसका स्पंदन क्या है, उसका वाइब्रेशन क्या है, और उससे उत्पन्न वो फ्रीक्वेंसी क्या, वो आवृत्ति क्या है जो आपने बोला। जब बोला और घूमते 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 वहां गया और सेम फ्रीक्वेंसी को ढूंढ रहा है, वो उसी वाइब्रेशन, उसी फ्रीक्वेंसी को ढूंढते ढूंढते जैसे उससे टकराया वो मटेरियलाइज हो गया, और जो बोला है आपने फलीभूत होकर आप तक पहुंचा। और आपने क्या बोला है कि आज तो सुनीता का शिकायत एजीएम साहब से कर दी है। बोला तो सुनीता का शिकायत है एजीएम साहब से, और मटेरियलाइज हो गया आ गया आपके पास, आपका शिकायत बन गया वो, क्योंकि आपने शिकायत ही बोली थी, आपने आलोचना ही की थी, आपने कुछ बुरा बुरा सोचा था, और फिर आपको लगता है हमने क्या किया था यार, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बोलने पे नियंत्रण, भाषा आसान नहीं है। हम लोग आते हैं, भाषा पे संगोष्ठी करते हैं, दिवस मनाते हैं, और रात के दाल भात तरकारी खा के और जिसका जिसका जो चलता है वो करके सब सो जाते हैं, और सुबह उठ के गुड मॉर्निंग सर, यस सर, आई एम कमिंग, आई एम रीचिंग इन 10 मिनट्स सर। वो हिंदी सब भूल गए, हिंदी दिवस, हिंदी संगोष्ठी सब गायब हैं। हमारे अधिकारी लोगों को देखा आपने, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हिंदी दिवस में, संगोष्ठी में आए, फोटो खिंचवाए, निकल लिए। नई पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा, सीरियसली बोल रहा हूं, क्या असर पड़ेगा इसका बताइए। जब हमारे सीनियर्स ऐसे करेंगे, तो जब संगोष्ठी है और आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपके डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको वहां होना चाहिए।
लेकिन रूटीन बन गया होगा। मैं तो पहली बार देख रहा हूं, लेकिन रूटीन बन गया होगा। क्या दिया हुआ, जलाओ, फोटो तो खिंचवाओ, बस बढ़िया है। अगले अंक में छपी जाएगा, अगले साल के मैगजीन में। सर आप नहीं थे सर। अरे मैं था ना, फोटो देखो। थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा निजी रूप से, और निजी रूप से हम तब गंभीर होंगे जब अपने प्रति हम ईमानदार होंगे। सबसे दिक्कत यह है कि आदमी सारी दुनिया से बेईमानी करता है और अपने से भी बेईमानी करना शुरू कर देता है। जब अपने आप से बेईमानी करेंगे तब तो आप फिर कोई बात ही नहीं कर सकते। अपने आप से ईमानदार अगर रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं कहां जा रही हूं, मैं किस लिए जा रही हूं, क्या मैं वहां 100% हूं तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊं। जीवन का एक मूल्य है। और फिर नई पीढ़ी का पालन पोषण भी तो है। आहार केवल दाल भात तरकारी है, रोटी सब्जी है। जो हम देख रहे हैं वो भी आहार है, जो सुन रहे हैं वो भी आहार है, जो बोल रहे हैं वो भी आहार है। सब आहार है और उसका फर्क पड़ता है आहार का। पूरे आहार पे ही तो है। मैं तो आलोचना कर दिया यार, कहीं जाके वहां से मटरलाइज होके मेरे पास ना आ जाए। बाबू तो बहुत बोल रहे थे। प्रकृति माफ कर देती है उन लोगों को जो सच्चा है, क्योंकि प्रकृति भी तो देख रही है कि जो घटित हुआ है उसी का व्याख्यान कर रहा है, वर्णन कर रहा है। ये तो प्रकृति वहां चुप हो जाती है। तो चिंता ना करें, कोई मटरलाइज होकर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। या देवी सर्वभूतेषु हिंदी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैच कर रहा था भगवान। आपका फेमस डायलॉग सुनना था।